हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रस्तुतता के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्त। प्रस्तुत का मतलब है ऐसी विन जिसका हर सो हो प्रस्तुत कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्त। और अंश को दर प्रतिशत कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, हम प्रतिशत की बात करें तो यदि प्रतिशत हटाना है तो हमेशा 1/100 का गुणा करना है। ठीक है मेरे दोस्त। तो हम इसको अब क्लीन करते हैं। और यदि प्रतिशत लगाना हो तो हमेशा 100 का गुणा करना है। ठीक है मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट बताते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% किसके समतुल्य है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या कहते हैं, परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हमने बताया था कि 1/100 का गुणा करना होता है। ठीक है दोस्त। तो 40 इंटू 1/100। ठीक है। तो 0 से 0 कट गया और ये 5, ये 2, तो ये बचा 2/5। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 0.4। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2 किसके समतुल्य है। ठीक है दोस्त। तो 1/2 किसके समतुल्य है, तो इसका मतलब है 1/2 में परसेंटेज हटाने का मतलब है 1/100 का गुणा करना। ठीक है दोस्त। तो अब ये 1 का 1 ही रहेगा और नीचे 1 का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएंगे 200। तो अब इसको अगर जैसे तोड़ना है तो 200 का भाग हम देंगे 1 में, तो नहीं जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, फिर 0, फिर यहाँ पे पॉइंट। तो अभी ये चला जाएगा 1000। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.005। ठीक है मेरे दोस्त। हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 16 सही 2/3 किसके समतुल्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि 16 सही 2/3 को हमें पहले भिन्न में करना होगा। तो 16 3 48, 48 और 2 50। ठीक है दोस्त। तो ऊपर हो गया 50, 50/3। अब इसको हमें परसेंटेज हटाना है तो 1/100 का गुणा करना है। तो 50 से 2, ठीक है, तो 1/6। अब 1/6 को अगर हम जब भाग में तोड़ेंगे तो 0.167 आंसर आएगा। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक है। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि 12 सही 1/2 किसके समतुल्य है। ठीक है। तो उसको कैसे करना है, तो इसको सबसे पहले हमको भिन्न में लाना है। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/2। अब हमें इसे 1/100 में तोड़ना है, मतलब गुणा करना है।
तो 25 चौक 100, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/8। तो अब इसको हम भाग देंगे तो ये होगा 0.125। नहीं आ रहा क्या? तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसको आप जल्दी से जल्दी उतार लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप बताते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे 2:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, ठीक है दोस्त। तो हमें इसको 2:5 को 2/5 में लिख लेना है। अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 100 का गुणा करने से तो ये 5 जो है 100 में काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अब ये 20 हुआ, ये 2, तो 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 14%। तो 2:5 का जो प्रतिशत है वो 14% होगा, ठीक है दोस्त। अब इसको उतार लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि दोस्तों हम नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट पैटर्न में बोलता है यदि दो संख्याओं की तुलना करना हो तो हर में उसे रखते हैं जिसके बाद से या का लगा हो, ठीक है दोस्त। अगर किसी क्वेश्चन में से या का लगा हो तो उसके हर में रखते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम आपको इसके बाद क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में देखने। दोस्तों आप जल्दी से जल्दी से नोट कर लीजिएगा जिससे आप रिवर्स करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम दोस्तों इसे क्लीन करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है 40-60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्त। तो मैंने अभी बताया था जैसे कि अगर जिस संख्या के पीछे का या से लगा हो तो वह संख्या हर में आ जाती है। जैसे कि ये पूछा है 40-60 का कितना परसेंट है, तो 40/60 × 100। तो दोस्तों इसको हमें काटना है। तो 20 दूनी 40, 20 तियो 60, ठीक है दोस्त। तो 2 का 100 में गुणा करेंगे तो 200/3, ठीक है दोस्त। तो हम इसको जैसे भाग देंगे 3 का 200 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 18, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2, तो ऐसे करके आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 66 सही 2/3, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों इसको जल्दी से आप लिख लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो का वाला दोस्तों नीचे आ जाएगा 1/3 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 100 का। जैसे कि दोस्तों 1/3 1/2 का अगर जैसे करेंगे तो 1/3 गुणा 2/1 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1/3 गुणा 2/1 गुणा 100, ठीक है। तो हम 2 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और नीचे 3 एकम 3, तो 200/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें इसको तोड़ना है तो हम पहले की तरह
3/200 में भाग देंगे। ठीक है, तो 6 और 18, यहाँ पे 2 बचे, फिर 0, फिर 6, 18, यहाँ पे 2 बचे। तो इसका आंसर 66 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आप इसको जल्दी से जल्दी उतार लीजिएगा कॉपी पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1/5 1/2 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमने अभी बताया था का वाला और से वाला वो है वो नीचे आ जाता है हर में। ठीक है दोस्तों, तो 1/5/1/2 गुणा 100। तो हमको क्या करना है 1/5 गुणा, अगर इंटू में करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा 5 को 100 में काटो तो 20 से 20 पंचे 100। ठीक है दोस्त, तो 20 और 2 इंटू 40, तो 40% इसका आंसर आ गया। तो जल्दी से दोस्तों इसको उतार लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे दोस्त अब हम से वाले क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा 40-60 से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है कि 40-60 से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका अंतर निकालना है। तो अंतर में 40 माइनस 60 माइनस 40 बराबर 20। ठीक है, अब से वाला नीचे रखना है। ठीक है दोस्त, और ये अंतर है 20 का, तो 20 ऊपर रखना है और से वाला नीचे रखना है, यानी कि 60। अब हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको 20 दियो, 60 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बचा 100/3। ठीक है, अगर हम भाग देंगे तो 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों सही नहीं दिखाई दे रहा है, दोबारा से लिख देता हूँ 33 सही 1/3। तो दोस्तों इसको उतार लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1/2 1/3 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों से की बात करें तो से वाला बताया था जो वो हर में आ जाता है। ठीक है दोस्त, तो हम इसको ऐसे करके 1/3 लिख लेते हैं। तो दोस्त हमें अब इसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हमको 1/2 माइनस 1/3 करना होगा। तो दोस्त इसका सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम। तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 से ये 6 जाएगा 3 बार, यहाँ पे लगा है माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाना है। अब ये 3 6 में जाएगा 2 बार, तो दोस्तों इसका अंतर आया 1/6। ठीक है दोस्त, तो 1/6 यहाँ पे लिखना है और हमको परसेंटेज लाना है। तो परसेंटेज लाने के लिए हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1/6 भाग देने से मतलब गुणा करेंगे तो 3/1 आ जाएगा और गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो हमको 3 से 6 काटना है तो ये 2 बार जाएगा और ये 2 100 में काटना है तो 50, तो 50% अधिक है। ठीक है दोस्त, 1/2 1/3 से 50% अधिक है। तो दोस्तों इसको जल्दी से उतार लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और दोस्त कोई भी गलती हो तो उसे माफ़ करना।
दोस्तों उतार लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों संख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोलता है, दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्त, तो इसको हमको ऐसे लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो जैसे कि उसने बोला था कि दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक हैं। तो दोस्त हम इस तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, 100। तो दो संख्या बोली है ना, तो एक संख्या हो जाएगी 20% अधिक है, तो 100 से 120 हो जाएगी। ये 40% अधिक है, तो ये हो जाएगी 140। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो का मतलब पहली संख्या मतलब नीचे आ जाएगी ये। ठीक है, दूसरी संख्या ऊपर और पहली। तो जैसे कि दोस्तों हम इसको थोड़ा हटा देते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्त, लिख नहीं पाएगा नीचे तक। तो पहली संख्या है 140 और दूसरी संख्या है 120। ठीक है, इंटू 100। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, ये 6 से, ये 7 से। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से 3, यहाँ से 50, तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, यानी 350/3। हम इसको भाग दे देंगे, 350 को हम 3 से भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा 116 सही 2/3। ठीक है मेरे दोस्त, ये आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू।